लॉगिन करते इस तरीके से पेज आता है, लेटर पर क्लिक करेंगे, पॉपअप मैसेज हट जाता है। अब केवाईसी करने के लिए हमें जाना पड़ेगा मैनेज में और फिर यहाँ पर केवाईसी का ऑप्शन है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। अब जैसे ही क्लिक करेंगे इस तरीके से हमें दिखाई दे रहा है करंटली एक्टिव केवाईसी। अगर आपका कुछ लिंक है तो यहाँ पर दिखाई देगा। हमारे केस में सब कुछ लिंक है लेकिन बैंक खाता रॉन्ग है। अगर आपका लिंक नहीं है तो यहाँ पर कुछ भी दिखाई नहीं देगा। ऊपर देखिए एक नोट दिखाई दे रहा है, ओटीपी विल बी सेंड टू योर आधार लिंक मोबाइल नंबर फॉर सबमिटिंग बैंक केवाईसी, जो कि मैंने ऑलरेडी आपको पहले ही बता दिया। अब जो भी आपको केवाईसी ऐड करना है या अपडेट करना है वो आप सिलेक्ट कर लीजिए। बैंक है तो बैंक, पैन और आधार या पासपोर्ट, जो भी आप अपडेट करना चाहते हैं वो सिलेक्ट कर लीजिए। जैसे ही सिलेक्ट करेंगे ग्रीन में आ जाएगा और नीचे उनके बॉक्सेस भी आ जाते हैं। सारा डिटेल यहाँ पर आपको फीड कर देना है। अगर बैंक खाता आपको अपडेट नहीं करना तो इसको आप छोड़ देंगे, तब आपको ओटीपी की जरूरत नहीं पड़ेगी। ध्यान दे रहा है, ओटीपी आपको फिर सेंड नहीं किया जाएगा। आप पूरा डिटेल भरिए और फिर नीचे सेव का बटन है, इस पर क्लिक कर दीजिए, ठीक है। लेकिन अगर आपको बैंक खाता भी अपडेट करना है या लिंक करना है तब आपको ओटीपी भेजा जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले मान लीजिए आपके पास पासपोर्ट है तो पासपोर्ट पर नाम आपको इंटर करना है, वैलिड कब तक है, और पासपोर्ट नंबर आपको इंटर कर देना है। ध्यान देना, वीडियो में जो भी डेटा हम इंटर करेंगे ये फेक होंगे, डमी होंगे। आपको अपना रियल वाला डेटा यहाँ पर इंटर करना है सही, ठीक है। इस तरीके से पासपोर्ट का डिटेल इंटर कर सकते हैं। उसके बाद आधार कार्ड अगर इंटर करना है तो वो भी आप इंटर कर दीजिए। यहाँ पर नाम आपको पहले से ही दिखाई दे रहा है, इसको आप चेंज नहीं कर सकते हैं क्योंकि आपके पोर्टल पर जो नाम आपने इंटर किया हुआ है वही यहाँ पर दिखाई देगा और यही नाम आपके आधार में भी होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आधार नंबर आप यहाँ पर इंटर कर दीजिएगा, नाम तो पहले से ही है, और फिर ये बॉक्स पर टिक कर दीजिएगा। उसके बाद पैन नंबर में भी नाम पहले से ही दिया गया है, आप पैन नंबर यहाँ पर इंटर कर दीजिएगा। अगर यहाँ पर जो नाम दिया गया है पीएफ पोर्टल पर वो नाम आपके पैन से मैच नहीं हो रहा है तो आपको अपना पैन अपडेट करा लेना है। मान लीजिए पोर्टल पर ही नाम रॉन्ग है, पैन में सही है, तो पैन को अपडेट नहीं कराना है, फिर पोर्टल पर अपना नाम सही करा लेना है। अब पासपोर्ट, आधार डिटेल, पैन नंबर हमने इंटर कर दिया। अब ऊपर आएंगे, यहाँ पर बैंक डिटेल हमें इंटर करना है। नाम यहाँ पर भी दिया गया है, यही नाम आपके बैंक खाते में भी होना चाहिए, जैसे कि पासबुक या चेकबुक में भी होना चाहिए। बेहद जरूरी है क्योंकि आप फ्यूचर में विड्रॉल करने जाते हैं तो आपको चेकबुक का कॉपी अपलोड करना पड़ता है, तो नाम में मिसमैच नहीं होना चाहिए। बैंक खाते में अगर नाम रॉन्ग है तो उसको आप सही करा लीजिएगा बैंक में जाके। अगर वहाँ सही है और यहाँ पर रॉन्ग है तो यहाँ पर आप सही कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर बैंक खाता आपको इंटर करना है, फिर से आपको बैंक खाता यहाँ पर इंटर करना है, मैच होना चाहिए, इस चीज़ का आपको ध्यान देना है। उसके बाद आपको आईएफएससी कोड यहाँ पर इंटर करना है, ठीक है। आईएफएससी कोड आपको ध्यान से इंटर करना है क्योंकि आईएफएससी कोड को आपको वेरीफाई करना पड़ेगा। अब आईएफएससी कोड हमने यहाँ पर इंटर कर दिया, तो इस तरीके से आप पूरा डिटेल भर सकते हैं। ध्यान देना है, ऐसा जरूरी नहीं कि आपके लिए भी सब कुछ एप्लीकेबल हो, सब कुछ आपको यहाँ पर ऐड ही करना। हो सकता है कि आपको सिर्फ बैंक, पैन और आधार ही ऐड करना हो, या हो सकता है कि आपको सिर्फ बैंक अकाउंट ही ऐड करना है या अपडेट करना है या पैन अपडेट करना है, इस तरीके से भी हो सकता है। अब हमारे केस में सिर्फ बैंक अकाउंट ही ऐड करना है तो सिर्फ बैंक डिटेल वाला ही यहाँ पर हम रखेंगे। एक बार आईएफएससी कोड जब आप यहाँ पर इंटर कर दें तो यहाँ पर देखिए एक बटन है वेरीफाई आईएफएससी, इस पर आपको क्लिक कर देना है। और जैसे आईएफएससी कोड पर क्लिक करते हैं देखिए इस तरीके से पॉपअप मैसेज आ जाता है, आईएफएससी वेरीफाइड। ओके पर क्लिक कर देंगे। अब नीचे आएंगे, यहाँ पर एक चेक बॉक्स है, इस पर क्लिक कर देंगे। अब नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर सेव का बटन है, इस पर हम क्लिक कर देंगे। अब लोडिंग यहाँ पर स्टार्ट हो गया, कुछ ही सेकंड में आपको इस तरीके से पेज आ जाएगा। अगर आप बैंक केवाईसी कर रहे हैं तभी इस तरीके से आपको पेज आएगा जहां पर आपको ओटीपी इंटर करना होगा। ओटीपी आपके आधार लिंक्ड मोबाइल नंबर पर सेंड हो गया है। अगर आप बैंक केवाईसी नहीं कर रहे हैं, नॉर्मल पैन या पासपोर्ट लिंक कर रहे हैं, तब आपको ओटीपी वगैरह नहीं आएगा, डायरेक्टली सेव हो जाएगा ऑटोमेटिकली वहां पर वो, ठीक है। और फिर आपको अप्रूवल के लिए चले जाएगा। अब अप्रूवल के लिए जाता तो कैसे दिखाई देते मैं आगे बताता हूँ, पहले बैंक केवाईसी हम कर लेते हैं। यहाँ पर एक और चीज का आपको ध्यान देना है, आपके पीएफ पोर्टल पर जो मोबाइल नंबर है और जो आपका आधार कार्ड का मोबाइल नंबर है दोनों सेम होना चाहिए, नहीं तो आपको इस तरीके से एरर दिखाई देगा। और ये बात मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में भी बताया हुआ है, तो इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है। हमारे केस में सेम है इसीलिए ओटीपी सेंड हो गया है। अब जल्दी से हम नीचे इंटर ओटीपी का जो बॉक्स है उसमें ओटीपी इंटर कर देंगे और फिर सबमिट पर क्लिक करेंगे। अब इस तरीके से प्रोसेसिंग हो रहा है। प्रोसेसिंग के बाद आपको इस तरीके से स्क्रीन आ जाएगा। यहाँ पर एक और ग्रीन लाइन ऐड हो गया, लिखा गया कि केवाईसी डिटेल्स सेव्ड हो गया है और एम्प्लॉयर के पास भेजा जाएगा डिजिटल अप्रूवल के लिए।